जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान आर्यवल के 10 मिनट शो में। दोस्तों आपको पता है कि हम 10 मिनट में एक कोई टॉपिक दोस्तों समाप्त करते हैं हिंदी का। तो अब बारी दोस्तों सर्वनाम की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वनाम को हम ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत ही धमाकेदार से देखने वाले हैं। इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। उसके पहले बता दें दोस्तों कि अगर केवल आप ये 10 मिनट का शो देख लेते हो दोस्तों, आपके हिंदी में बहुत भयंकर सुधार हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो कहाँ से मिलेगा आपको? 10 मिनट शो के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर के देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना दिया, पूरा पढ़ाया हुआ, देख सकते हैं जाकर के। और तो ये हमारा देखिए स्टैटिक जीके का ई बुक है। इसमें इतने सारे चैप्टर होंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों मात्र 50 रुपये में ये आपको ई बुक मिल जाएगी। कहाँ से? आप हमारे ज्ञान आर्यवल ऐप पे जाकर के इसको ले सकते हैं। अभी दोस्तों इस नंबर पर 50 रुपये आप पे करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों व्हाट्सएप पे हमसे ये ले सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों जैसे आप ऐप पे जाएंगे दोस्तों ये मिल जाएगा स्टैटिक जीके। और दोस्तों आपको बता दें कि सफलता 2.0 नाम से हमारा बैच है जूनियर असिस्टेंट 2023 के लिए दोस्तों 5512 पदों के लिए। ठीक है दोस्तों, ले सकते हैं 399, जिसमें आपको 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी ई बुक है और हिंदी की भी ई बुक आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्व प्लस नाम। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम। दोस्तों अगर किसी का भी नाम आपको दिख रहा है दोस्तों, सभी के सभी सर्वनाम है। अगर इसकी परिभाषा बताऊं तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग में आते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे हम देखते हैं, हमने कहा कि गांधी जी महान थे। गांधी जी महान थे। हमने गांधी जी का नाम नहीं लिखा, हमने कहा वो महान थे। दोस्तों वो क्या हो गया? हमने गांधी जी की जगह वो इस्तेमाल कर दिया। ये क्या हो गया दोस्तों? सर्वनाम हो गया। जैसे हम दोस्तों हम जहाँ बैठे दोस्तों, आपको पता दीवार दिखेगी। दीवार को हमने, दीवार क्या है दोस्तों? ठीक है, दीवार दिखी, मोबाइल दिख रहा होगा, पेन होगा आपके पास, है ना, किताब होगी, मेज होगी। सभी को अगर दोस्तों एक ही नाम, जैसे हमने कह दिया पेन, दीवार दिख रही, हमने कहा ये है ना। मोबाइल फोन उठाया, हमने कहा था ये है ना। पेन उठाया ये है, किताब उठाई है, यानी कि हमने इन सब का एक ही नाम दे दिया। यानी जो ये है वो इस तरह से हमने दे दिया, वही का है सर्वनाम है। ठीक है, यानी कि जिस शब्द का प्रयोग हम संख्या के बदले करते हैं दोस्तों, उसको सर्वनाम कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आपको मैं बताऊं दोस्तों, नाम के स्थान में प्रयोग आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम ने कहा मैं बाजार जाऊंगा दोस्तों, तो ये मैं क्या होगा? ये राम की जगह हमने प्रयोग कर दिया दोस्तों, ये मैं क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। अगर पूछे दोस्तों सर्वनाम की संख्या कितनी है कुल, तो बताइए 11। दोस्तों ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो दोस्तों टोटल सर्वनाम संख्या कितनी है? 11 है। देखिए कौन कौन से? मैं, तुम, तू, आप, ये है, वो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम दोस्तों आप बताना 11। तब आप 6 नहीं बताएंगे। ठीक है, भेद नहीं पूछ रहा दोस्तों, ये आपके वीडियो पूछा गया। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी में कुल सर्वनाम के भेद कितने हैं, देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद, तब आप 6 बताइएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, तो आप 11 बताइए। अगर भेद लगा दे तो आप 6 बताएंगे। ये वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से दोस्तों हिंदी में 6 प्रयोग के अनुसार दोस्तों 6 भेद कौन कौन से सर्वनाम के? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, ये 6 हैं। तो आपको बता दें एक चीज और नोट कर लें दोस्तों, यूपीएससी पूछा गया था संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक सर्वनाम का उल्लेख किसने किया? डॉक्टर सिप्स द्वारा किया गया था। क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं दोस्तों सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए जैसा कि नाम है पुरुषवाचक, तो इसका मतलब नहीं केवल पुरुषवाचक से नहीं होगा, पुरुष से ही नहीं होगा। इसमें दोस्तों आपको बता दें जो सर्वनाम किसी नर या मादा के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि मैं, तुम, हम, वे, ऐसे शब्द दोस्तों ये सब चीज़ें आती हैं। ये देखिए आपके यूपी परीक्षा के पूछेगा। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष, जो बात को कहने वाला होगा उत्तम पुरुष होगा, जिसके लिए दोस्तों मैं, हम, हमने, आप, हमसे, है ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे। दूसरा मध्यम पुरुष होगा, जिससे बात कही जाएगी दोस्तों, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तुम, तू, आप, है ना। और अन्य पुरुष का होगा जिससे संबंध में बात कही जाएगी। समझिएगा, जैसे मान लिया दोस्तों मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये आप जो मोबाइल देख रहे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो मैं क्या हो जाऊँगा दोस्तों? तो मैं हो जाऊँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप, मैं क्या हो जाऊँगा दोस्तों? मैं हो जाऊँगा उत्तम पुरुष। और दोस्तों ये मैं हो गया ना, ये आप सभी हैं। देखिए आप हो सकता थोड़ा स्मार्ट कम दिख रहे हो इसमें, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा। ये दोस्तों आप मध्यम पुरुष हो गए। आप लोग क्या है? मध्यम पुरुष, क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ। और देखिए किसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों? हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा, दोस्तों सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। मतलब कि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या होगा दोस्तों? उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, और जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष हो जाएंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? वो किसके बारे में बात करें? सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम क्या हो जाएगा? एक अपने आप में सर्वनाम क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा ना। देखिए अपने लिए मैं क्या यूज करूंगा? मैं बोलाऊंगा मैं पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ाया है, हमसे पढ़े हो आप लोग ना। ऐसे
प्रयोग करेंगे और आप लोगों के लिए क्या होगा, तुम पढ़ लो, तू पढ़ ले, आप पढ़ लो ना। तो ये दोस्तों मध्यम पुरुष। और देखिए इसके बारे में क्या करेंगे कि ये वो है ना, ऐसे सेंटेंस यूज करेंगे जो अन्य पुरुष के लिए होगा। समझ गए होंगे कि जिससे बात कही जाए है ना, वो क्या होता है मध्यम पुरुष, और जिसके लिए बात कही जाए दोस्तों वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि देखिए इसमें होता क्या है कि ये दो प्रकार, जैसे हम ये है किसके लिए प्रयोग करते हैं, पास की वस्तुओं के लिए एक वचन के लिए, और वो क्या करते हैं दूर की वस्तुओं के लिए एक वचन के लिए, और ये और वे दोस्तों ये क्या होते हैं बहुवचन होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों बता दें सर्वनाम के, देखिए पुरुष वाला सर्वनाम में दोस्तों उत्तम पुरुष क्या होता है मैं होता है, मैं का वचन हम हो जाएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम तुम होता है, तुम का वचन तुम लोग हो जाएगा, और अन्य पुरुष सर्वनाम कहता है ये होता है, यह का वचन ये हो जाएगा, वो का वचन वे लोग हो जाएगा, और आपका वचन आप लोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमसे पूछेगा कि हम लोग सभी स्कूल आए, देखिए हम आ गया, और हम का प्रयोग दोस्तों हम किसमें कर रहे हैं, मतलब कि एक व्यक्तियों के लिए ना, हम लोग सभी स्कूल आए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया। मैं कल चला जाऊंगा दोस्तों, ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया। चलिए उसका दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक का तो जिससे निश्चित हो जाए कि हाँ यही चीजें हैं, कंफ्यूजन ना रहे। देखिए जब जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध हो जाए दोस्तों वो हो निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे हमने कहा देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये है और वो हो, पास की वस्तु रखी दोस्तों यह कह देंगे, और दूर की वस्तु रखी होगी तो वो कह देंगे। देखिए ये किताब है, आप कहेंगे सर ये तो दोस्तों सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम भी आ रहा था। देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम कब होगा और आपका ये वाला सर्वनाम कब होगा, देखिए जब किसी पुरुष की बात की जाए, किसी व्यक्ति की बात की जाएगी तब वो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। किसी वस्तु की बात की जाएगी, यह किसी वस्तु के लिए इंगित किया जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए जैसे मैंने कहा यह किताब है दोस्तों, किताब रखी तो ये निश्चित होगा ना ये किताब ही है ना। ये पेन है तो ये पेन ही है, ये ले जाओ है ना, तो इसे ले जाओ, ये ले जाओ ना, मतलब कंफर्म है दोस्तों। ये इलाहाबाद पूछा जो चीज़ में दोस्तों एकदम कंफर्म, जैसे हमने कहते हैं कि गिलास में मक्खी पड़ी है दोस्तों, तो ये निश्चित है ना, गिलास में मक्खी ही पड़ी तो यानी निश्चित होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेरी पतंग है, यानी पतंग ये मेरी पतंग है ना, एकदम कंफर्म है। ठीक है, वे आम के पेड़ है, देखिए वो जो दिख रहा है ना वे आम के पेड़, देखिए यूपीएससी में पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, समस्या क्या होती है, देखिए कुछ शब्द जिनका प्रयोग हम अन्य पुरुष ठीक है और निश्चयवाचक सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में करते हैं, ये भी देख लीजिएगा। जैसे ये है, वो हो, वे और वे है ना, ये ऐसे सेंटेंस हम दोनों कई जगह प्रयोग करते हैं। जैसे अन्य पुरुष में भी इनका प्रयोग कर लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम भी कर लेते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी करते हैं। जैसे अब देखिए समझिएगा कि ये शब्द दोस्तों अन्य पुरुष और निश्चयवाचक दोनों प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए कहीं भी अगर दोस्तों व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो तब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये पुरुष के लिए बात की गई, ये जा रहा है, हमने कहा ये जा रहा है, तो ये पुरुष के लिए हम बात कर ले, इसलिए अन्य पुरुष में आ जाएगा। अगर कहते हैं ये वस्तु है, ये कलम है, ये कलम है, तो दोस्तों हम किसी वस्तु के बारे में बात करें तो दोस्तों निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए अब देखिए जैसे अगर यह राम है और वो राम का घर, यह राम है और वो राम का घर, देखिए समझिए इसमें यह देखिए ये भी आया और वो भी आया दोस्तों। यहाँ पर यह क्या है, ये अन्यवाचक, ये देखिए ये प्रयोग किसके लिए किया गया, राम के लिए, तो राम का हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तथा वो किसकी बात की गई दोस्तों, एक स्थान के लिए है ना, तो घर के लिए बात की गई दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे अगर यह शब्द व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग हो तो हमेशा दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना। ये जा रहा दोस्तों, ये जा रहा मतलब क्या, ये व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, ये जा रहा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, कौन सा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए और किसी वस्तु, देखिए किसी वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो और यह शब्द दोस्तों संज्ञा के ठीक बाद ना हो, देखिए संज्ञा के ठीक बाद ना हो दोस्तों, यानी घर देखिए संज्ञा इसके ठीक बाद नहीं पहले आ रहा दोस्तों, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। और दोस्तों याद रखना कि किसी वस्तु की निश्चितता बताने के लिए दोस्तों जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के बाद होता है, देखिए यहाँ पे घर क्या है, घर दोस्तों क्या है ना, इसके बाद है ना, घर क्या दोस्तों संज्ञा के, देखिए शब्द के ठीक बाद संज्ञा है, यानी जैसे ये है इसके ठीक बाद संज्ञा आ रहा है, यानी देखिए यहाँ यह के बाद यह के तुरंत बाद संज्ञा आ रहा है दोस्तों, वहाँ पे आप समझ सकते हैं निश्चितता बता रहा है ना। तो देखिए जैसे कि यह मेरी किताब है ना, यह वो जा रहा है ना, वो मेरी किताब है, यह किताब मेरी है ना, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए अनिश्चयवाचक क्या होता है दोस्तों, अनिश्चयवाचक क्या होता है, जहाँ पे दोस्तों निश्चित न, जैसे हम कहते हैं कि दाल में कुछ पड़ा है ना, अगर देखिए हमने कहा, सपोज करिए हमने क्या कहा कि दाल में कुछ पड़ा है दोस्तों, हमें निश्चित नहीं क्या पड़ा है। अगर हम कहते हैं दाल में कंकड़ पड़ा दोस्तों, तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा ना, तो यानी अनिश्चय और निश्चय समझ गए होंगे। ठीक है, समझिएगा कि जिसमें दोस्तों निश्चित बोध ना हो, जैसे इसमें दोस्तों तीन प्रकार का समझेंगे, जैसे कोई हो गया,
किसी होगा, किसी दोस्तों प्राणीवाचक होगा और कुछ वस्तु के लिए। जैसे कोई आ रहा, कौन आ रहा हमें पता नहीं, निश्चित नहीं है, यूपीएससी में पूछा गया। देखो बाहर कोई आया, निश्चित है दोस्तों, ये अनिश्चय है। ठीक है, कुछ चमक रहा, कुछ क्या चमक रहा खुद नहीं पता। दूध में कुछ पड़ा दोस्तों, कुछ पड़ा यानी कि अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। अगर कहते दूध में दोस्तों मक्खी पड़ी तब दोस्तों निश्चयवाचक हो जाता है ना, समझ गए ना। चलिए अनिश्चय हो गया। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं प्रश्नवाचक। जहां पे प्रश्न पूछने के बोल दोस्तों वहां प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, तो ये चीज आप चिन्ह पूछ लेता है दोस्तों, क्यों 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 किस सर्वनाम का चिन्ह है, तो आप बताइएगा प्रश्नवाचक। देखिए पुस्तक किससे मंगवाऊं, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है। बाहर कौन आया दोस्तों, प्रश्नवाचक लगा हुआ मिल जाएगा, ये बहुत आसान है। दीवार के ऊपर कौन बैठा दोस्तों, ये भी सम्मिलित परीक्षा में पूछा गया, सम्मिलित तकनीकी में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद संबंध बोधक दोस्तों। संबंध बोधों क्या होता है दोस्तों, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध का बोध प्रकट होता है। इसमें दोस्तों कैसे चिन्ह आता है, संबंध आपने पढ़ा होगा, संबंध में पर काकी के रारी रे, है ना। और दोस्तों जो सो मेन होता है दोस्तों, जो सो। ठीक है, अब तो आप पता होगा ये सारी चीजें दोस्तों संबंधवाचक की होती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए संबंध बैठा रहा है कि जिसकी लाठी होगी ना उसी की भैंस होगी। अब देखिए रारी रे नानी ने, है ना, मेरी यह मेरी पुस्तक है, जो जैसा करेगा वो सो ऐसा भरेगा, जैसा वो आया वैसे ही वो चला गया। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया ना, जो सो, है ना दोस्तों। जब रेमी शब्द आ जाए मिलते जुलते, जैसे हमने आपको वाक्य पढ़ाया था ना, वाक्य में दोस्तों मिश्रित वाक्य पढ़ाया था, वैसे सेंटेंस ना, तो वो भी दोस्तों इसी में आएंगे। या फिर दोस्तों रारी रे नानी ने, है ना, ऐसे रारी रे नानी ने और काकी के, या फिर जोसो आ जाए दोस्तों, वो संबंधवाचक सर्वनाम में ही आएगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, वो मेरी पुस्तक है, देखिए मेरी का हरारी रे आ गया ना, तो जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा। तो ऐसे सेंटेंस दोस्तों आपके संबंधवाचक में आएंगे। ठीक है, चलिए निजवाचक सर्वनाम का होगा दोस्तों। देखिए जहां पर सर्वनाम स्वयं का बोध कराते हो दोस्तों, वहां पर निजवाचक सर्वनाम मतलब खुद के लिए प्रयोग की जाए। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः, है ना, ये चीज समझिएगा। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के लिए अर्थ में होता है दोस्तों, वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप शब्द का प्रयोग अगर किसी के दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों वो आपका होगा कि मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और दोस्तों स्वयं के लिए कह ले आप तो दोस्तों वो निजवाचक हो, जैसे कि अपना काम स्वयं करूंगा। ठीक, खुद की बात कर रहा खुद करूंगा, या अपने आप चला गया दोस्तों। ये देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछा आप भले जग भला, यानी अगर आप भले ना तो जग भला हो जाए। यूपीएससी में पूछा गया, ये आपका ही होगा दोस्तों, है ना, ये आपका ही होगा, आपको मतलब खुद का स्वयं को हो गया ना। तो ये चीजें आप समझिएगा। और देखिए ये समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया जैसे मैं बाइक स्वतः चलाऊंगा दोस्तों, मैं स्वतः बाइक चलाऊंगा, ये भी दोस्तों आपका निजवाचक हो जाएगा। यानी कि निजवाचक में आपको पता है कि आप आ सकता है, स्वयं, स्वतः, खुद, है ना। अब मैं कह दूं खुद से मैं अपने कपड़े धुल लूंगा दोस्तों, कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। जैसे देखिए ये वीडियो में पूछा गया, वह आप ही चला गया, मैं अपने आप काम कर लूंगा, यूपीपीसीएल में पूछा गया। तो सारी चीजें दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार। तो मेरे दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइएगा इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या गुणवाचक है, बिल्कुल नहीं गुणवाचक दोस्तों, गुणवाचक कौन सा सर्वनाम होता ही नहीं है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम शब्द कौन सा सर्वनाम शब्द है दोस्तों। ठीक है, रोग, कौन, नींद, सफाई। देखिए आपको पता है कौन दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन हमने मिला था ना, देखिए यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और आपको बता दें वीडियो दोस्तों शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी फेमस कर सकते हैं 10 मिनट शो को। ठीक, 10 मिनट शो को दोस्तों इतना फेमस कर दीजिए कि दोस्तों बच्चा जान जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।